हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्कि अवतार की इस भव्य गाथा में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने कल्कि जी का संबल गांव में दिव्य आगमन देखा। अब धर्म की स्थापना की वास्तविक चुनौती शुरू होने वाली है। आज हम देखेंगे कि कैसे कल्कि जी का परिवार विस्तार हुआ, कैसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए दिग्विजय की घोषणा की और कैसे उनका सामना वैदिक धर्म के विरोधी के स्थान पर कितकपुर से हुआ। सबसे रोमांचक होगा बौद्धों के राजा महाबली राजा जिन और कलगी जी के बीच का भीषण युद्ध। और अंत में यह अद्भुत क्षण जब युद्ध के मैदान में एक रहस्यमय शक्ति माया देवी का प्रवेश होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं, प्रत्यक्षवाद और देववाद के बीच का संघर्ष था। संभल गांव में आगमन के बाद कलगी जी ने पाप समूह के विनाशक कल के रूप में सब कुछ भूलकर निंद्रमयी भाव से अनेक वर्षों तक पद्मावती जी के साथ रमन किया। इस बीच उनके परिवार का विस्तार हुआ। उनके बड़े भाई कवि की पत्नी कामकला ने बृहद कीर्ति और बृहादु नाम के दो पराक्रमी और परम धार्मिक पुत्रों को जन्म दिया। दूसरे भाई पज्ञ की पत्नी सन्नति ने यज्ञ और विज्ञ नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, जो इंद्रियों को जीतने वाले थे। तीसरे भाई सुमंतक की पत्नी मालिनी ने शासन और वेगवान नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। स्वयं कलगी जी द्वारा पद्मावती जी के गर्भ से जय और विजय नाम के दो पुत्र पैदा हुए। ये दोनों पुत्र संसार भर में प्रसिद्ध और अत्यंत बलवान हुए। जब कलगी जी का परिवार सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया, तब उन्होंने अपने पिता विष्णु यश जी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार होते देखा। कलगी जी ने कहा, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा। इस समय में दिग्विजय संपूर्ण दिशाओं की विजय की यात्रा करता हूँ। यह कहकर कलगी जी ने अपने पिता को प्रणाम किया और सेना सहित कितकपुर की ओर चल पड़े। कितकपुर नगरी अति विस्तार में फैली हुई थी और बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान थी। यहाँ लोग वैदिक धर्मों को नहीं मानते थे। वे अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते थे और परलोक में भी विश्वास नहीं रखते थे। अधिकतर लोग केवल अपने शरीर को ही आत्मा मानते थे, शारीरिक सुखों की चिंता करने वाले थे। वे कुल, धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते थे। धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद नहीं मानते थे। यह नगर तरह तरह के लोगों और खाने पीने की वस्तुओं से भरपूर था। युद्ध करने के लिए कलगी जी के आगमन की सूचना सुनकर वहां के राजा, जिनका नाम जिन था, दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकला। पापों का नाश करने वाले कलगी जी ने, जो सब पर विजय पाने वाले थे, हथनियों पर हमला करने वाले शेरों की भांति उस सैन्य पर धावा बोल दिया। युद्ध में भागती हुई सेना को देखकर कलगी जी बोले, हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध क्षेत्र से मत भागो, लड़ाई के लिए वापस लो तो अपनी बहादुरी दिखाने में कोई कमी न करो। कलगी जी के ये वचन सुनकर बलहीन चीन क्रोधित हुआ और सांड पर सवारी करते हुए चमड़े की दाढ़ और तलवार लेकर लड़ाई में सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लैस और युद्ध कला में अत्यंत दक्ष जिन कलगी जी के साथ युद्ध करने लगा। जिनके भाले से कलगी जी के घोड़े को भेद दिया और बाण से कलगी जी को बेहोश कर दिया। उसने कलगी जी को बंदी बनाने की कोशिश की, पर वो उन्हें उठा न सका। यह देखकर विशाख युग परिराज की ने गदा से जिनको घायल किया और मूर्छित कलगी जी को अपने रथ पर चढ़ाकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए। होश में आने पर कलगी जी तुरंत विशाख परिराज के रथ से कूदकर जिनके सामने आ गए। उधर कलगी जी के भाई
और सभी साथी भी भीषण युद्ध कर रहे थे। गम्य और उसके साथी 6,000 बौद्ध सेना का नाश किया। भार्गव और ने 1,10,000 सेना को मार गिराया। कवि ने अपने पुत्रों की सहायता से 20,000 सेना का नाश किया। पाग्य ने उस 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना को हराया। कलगी जी ने हंसकर जिनसे कहा, तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, इसलिए इस बीच अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। इस पर बलवान जिन ने हंसकर जवाब दिया, अद्वैत भाग्य या देव कभी सामने प्रकट नहीं होता। हम सब प्रत्यक्षवादी बौद्ध हैं, जो सामने दिखाई देता है उसी को मानते हैं। शास्त्र में कहा है कि देव हमारे द्वारा मारा जाएगा, अतः तुम्हारा श्रम व्यर्थ है, तुम स्थिर हो जाओ। यह कहकर जिन ने तेज बाणों से कलगी जी को दग दिया, परंतु जिन ने के ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, अज्ञास्त्र और सभी अस्त्र कलगी जी पर निष्फल हो गए। अंत में कलगी जी ने उछलकर सांड पर सवार जिन के बाल पकड़ लिए और दोनों ही पृथ्वी पर गिरकर भयंकर मल्ल युद्ध करने लगे। जैसे मस्त हाथी तार के पेड़ को तोड़ता है, उसी प्रकार कलगी जी ने अपने पैरों की चोट से जिनकी कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। जिनको रणभूमि में मरा देखकर बहुत लोग हाहाकार करने लगे। जिनके वध के बाद उसका भाई सुयोधन अत्यंत बलवान गदा लेकर कलगी जी को मारने के लिए दौड़ा। कलगी जी के भाई कवि ने हाथी पर सवार होकर उस पर बाणों की बौछार कर दी। सुयोधन को पैदल देख गदा युद्ध में चतुर कवि जी भी पैदल ही उसके सामने खड़े हो गए। भीषण गदा युद्ध में कवि ने अपनी कौथर गदा की चोट से सुधोधन की गदा को भूमि पर गिरा दिया। सुधोधन ने उठने पर उस कवि पर गदा का प्रहार किया, जिससे कवि बेहोश हो गए। यह देखकर सुधोधन ने माया देवी को बुलाने के लिए ललकारा। जिस माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस और मनुष्य तीनों लोगों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्ति की तरह बेबस हो जाते हैं। सुयोधन आदि ब्रह्म बौद्ध लोग उसी माया देवी को सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह 3 गुनी का माया देवी अनेक रूप धारण करने वाली थी। उन्हें सामने देखकर कलगी जी की सेना भाग खड़ी हुई। कलगी जी ने अपने भाई कवि, जाति और मित्रों आदि को अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होते देखा। तब उन्होंने सुंदर शरीर वाले लक्ष्मी जी के स्वरूप वाली माया को श्री हरि कलगी जी ने अपनी प्यारी पत्नी के समान अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। माया जी के अदृश्य होते ही वो लोग पुरुषार्थहीन होकर सैकड़ों की संख्या में रोने चिल्लाने लगे और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, कहाँ चली गई। इधर कलगी जी ने अपनी सेना पर दृष्टि डाली, उनका उत्साह बढ़ाया और विधर्मियों का नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए। उनकी तेजस्वी उपस्थिति से भक्तजन आनंदित हुए और विधर्मी लोग डर गए। यहीं से धर्म की स्थापना की प्रक्रिया का अगला चरण आरंभ होता है, जिसका विवरण हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यह युद्ध इतिहास में दर्ज सबसे भयंकर युद्धों में से एक था, जहां राजा जिन के प्रत्यक्षवाद को सर्वोपरि रखने के प्रयास किए और कलगी जी ने देव और धर्म की सर्वोच्चता स्थापित की। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी भौतिकवादी या विधर्मी शक्तियां क्यों ना आए, धर्म और सत्य की शक्ति अंततः उसे अपने भीतर समाहित कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कलगी जी ने माया देवी को अपने शरीर में प्रविष्ट कर दिया। कलगी जी के ये जब विधर्मियों का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अपनी तलवार उठा ली थी, तो यह यात्रा अभी भी जारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।